हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GG7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल्स पे। तो दोस्तों, आज मैं हम लेके आए हैं वीडियो क्लास 10th का NIS का गृह विज्ञान। जैसा कि आप देख रहे हैं, NIS क्लास 10th का है। सब्जेक्ट कोड है आपका 216, जैसा आपकी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, पुस्तक 1 पार्ट 1 है ये। तो गृह विज्ञान माध्यमिक पाठ्यक्रम गृह विज्ञान। तो ये मैं बुक से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों का ये था कि वो के पास बुक अवेलेबल नहीं है। तो धीरे धीरे करके ये वीडियो उनके लिए पहुंच जाएगा। उनके लिए भी स्पेशल है कि जिनके पास बुक नहीं है तो वो आराम से इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं गृह विज्ञान के पहले अध्याय पे। गृह विज्ञान क्या है? ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि पहला चैप्टर है गृह विज्ञान क्या है। ठीक है, गृह विज्ञान एक्चुअली होता क्या है कि हमारे घर में जितने भी घर से रिलेटेड काम है, चाहे खाना बनाना, घर की साफ सफाई, घर का देखभाल, उस सब में जो विज्ञान छुपा होता है उसी को हम गृह विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गृह विज्ञान का संबंध घर घर में रहने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य तथा उनकी खुशी से संबंधित है। चूंकि गृह विज्ञान का एक विशिष्ट क्षेत्र है, इसलिए इसमें विज्ञान और कला दोनों ही क्षेत्रों की विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। इस प्रकार गृह विज्ञान अंतर क्षेत्रीय विषय का प्रतिनिधित्व करता है, जो युवा परीक्षार्थियों को अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों, अपने घर तथा अपने परिवार को सही ढंग से देखरेख और जीवन में अपने करियर या व्यवसाय के लिए तैयार होने को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है, आज महिला तथा पुरुष दोनों ही घर तथा परिवार की जिम्मेदारियों को समान रूप से निभा रहे हैं। आपको पता है दोस्तों कि महिला हो या पुरुष हो, आजकल दोनों एक साथ काम करते हैं, चाहे घर में हो चाहे घर से बाहर। अगर पुरुष जॉब करता है तो महिलाएं हाउसवाइफ हुआ करती थी, अब वो दौर बदल चुका है। महिलाएं बाहर भी काम करती है और घर में भी, पुरुष भी बाहर काम करते हैं और घर में भी हाथ बटाते हैं। तो दोनों के मिलने से ही गृहस्थी चलता है, इसलिए गृह विज्ञान पढ़ा जा रहा है। तो वे अपने जीवन की सुखमय बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग की तैयारी में भी बराबर की भागीदारी करते हैं। इस पाठ में आप गृह विज्ञान में विज्ञान के कार्यक्षेत्र का परिचय तथा कला की भूमिका का अध्ययन करेंगे और इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के पश्चात उपलब्ध विभिन्न व्यावसायिक अवसरों को जान पाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं गृह विज्ञान का अर्थ, तो गृह विज्ञान अथवा घर के प्रबंधन के विज्ञान में हमसे हमारे घर, हमारे परिवार के सदस्यों तथा हमारे संसाधनों से संबंधित सभी बातें आती है। ठीक है, जैसे घर में देख रख रखाव, घर में रहना, घर में समा, वही मैंने जैसे बताया, खाना बनाना, घर की साज सज्जा। ठीक है, जो भी आप फर्नीचर्स कैसे रखते हैं, बिस्तर को आप ठीक कैसे करते हैं, और हॉस्पिटैलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि आप घर को कैसा देख रेख करते हैं। फिर आपके घर में कोई भी आता है तो उसको कैसे अच्छा लगे, इसके लिए आप डेकोरेशन कैसा करते हैं। तो इसका उद्देश्य हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक तथा वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से हमारे व हमारे परिवार के सदस्यों के लिए अधिकतम संतोष प्राप्त करना है। कि जैसा इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे घर में कोई भी सदस्य आता है, हमारे पास जो फर्नीचर्स है, टीवी है, कैस टेबल्स है, और सबको हम कैसे रखें उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि किस तरीके से हम उसको सुविधापूर्वक रख पाए। तो उसका उद्देश्य हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक तथा वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से हमारे व हमारे परिवार के सदस्यों के लिए अधिकतम संतोष प्राप्त करना है। गृह विज्ञान से तात्पर्य हमारे संसाधनों के प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग करने की कला तथा स्वस्थ व सुख घर और सफल पेशे को प्राप्त करने का विज्ञान है। आपने यह देखा होगा कि उपयुक्त परिभाषा के कला और विज्ञान दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गृह विज्ञान आपके वस्तुओं का उपयोग करने की कला सिखाता है, जिससे कि चारों ओर एक संपूर्ण सुव्यवस्था, सुंदरता और आनंदमय वातावरण का निर्माण किया जा सके। साथ ही साथ यह आपके घर के सौंदर्य को बनाए रखने में शामिल क्रियाओं की सभी वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराता है। आइए एक उदाहरण को देखें कि गृह विज्ञान आपके हमारे शरीर के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों, यहाँ ध्यान रखिएगा, पौष्टिक तत्वों और विभिन्न कार्यों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। यह विज्ञान है जब आप इन आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न व्यंजनों का चयन करते हैं।
तथा उन्हें आकर्षक रूप से अपने परिवार के समक्ष परोसते हैं। वह उन्हें अच्छा भोजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यह कला है बच्चों और बुजुर्गों सहित परिवार के सभी सदस्यों के साथ कुशलतापूर्वक संप्रेषण करने की क्षमता विकसित करना तथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल कहा गया है और सौहार्दपूर्ण अंतर व्यक्तिगत संबंधों को स्थापित करने और सुखमय व शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए यह कला हम सभी को विकसित करनी चाहिए। गृह विज्ञान अपनी विषय वस्तु के महत्वपूर्ण भाग को विशुद्ध विज्ञान से प्राप्त करता है, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान व स्वच्छता। तो देख रहे हैं आप कि गृह विज्ञान में सब कितने सारे विज्ञान समाये हुए हैं। भौतिक शास्त्र हो गया आपका, ठीक है, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, शरीर विज्ञान तथा स्वच्छता। उसी के साथ साथ यह मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामुदायिक विकास, संप्रेषण, मीडिया और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में से भी विषय वस्तु प्राप्त करता है। इस प्रकार यह अंतर क्षेत्रीय विषय है जो विज्ञान तथा कला पाठ्यक्रमों से ऊर्जा प्राप्त करता है। विज्ञान और कला के संयोजन गृह विज्ञान के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। इनमें से कुछ निम्न अनुसार है। परिवार के सदस्यों के बीच अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण, परिवार जिसकी आप देख रेख करते हैं, भोजन जो आप खाते हैं और घर जिसमें आप रहते हैं, कपड़े में जो आप पहनते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं। फिर है संसाधन जो आपके प्रयोग करते हैं, आपका आसपास का वातावरण, सफल करियर के लिए कौशल और वातावरण, ये सब गृह विज्ञान में सम्मिलित है। ये गतिविधि दी हुई है आपके, जिसको हम इंग्लिश में एक्टिविटी कहते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं और इससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकते हैं। क्या है, चलिए देखते हैं कि आपके द्वारा घर पर किए जाने वाले निम्नलिखित गतिविधियों में कला और विज्ञान पक्ष का उल्लेख करें। आपकी सुविधा के लिए प्रथम 2 ब्लॉक पहले से भरे हुए हैं। पहला है गतिविधि स्नान करना, कला है तरोताजा व साफ सुथरा महसूस करना। आपके शरीर से धूल मिट्टी व कीटाणु निकल जाते हैं, त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं। नाश्ता बनाना, उसमें कला के आकर्षक रूप से में परोसे विज्ञान जो आता है। सही भोजन का चयन करना, पोषक तत्वों को संरक्षित रखने के लिए पकाने की सही विधि का प्रयोग करना और भोजन के पोषक मूल्य से संवर्धन करना। फिर है कपड़े धोना, इसमें कला विज्ञान ये आप खुद कर सकते हैं। घर की सफाई होगा, किराने का सामान होगा खरीदना, ठीक है, घरेलू उपकरणों और का प्रयोग और बच्चों की देखरेख। अब आगे चलते हैं। गृह विज्ञान की प्रासंगिकता। आप गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन करके अपने स्वयं को संसाधनों को बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। यदि इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो यह गृह विज्ञान इस समस्या के समाधान के लिए मार्ग उपलब्ध कराएगा। कि आप किसी भी समस्या के समाधान में पढ़ते हैं तो आप गृह विज्ञान के जरिए उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अधिक व्यवस्थित तथा कुशल हो जाएंगे। गृह विज्ञान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए संभावित रोजगार के अनेक अवसर का व्यापक क्षेत्र उपलब्ध कराता है। यह ज्ञान न केवल आपके घर तथा व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक होता है, बल्कि आपके व्यवसायिक जीवन में भी सहायक होता है। परंपरागत रूप से भारतीय समाज ने पुरुषों और महिलाओं के कार्य के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था। तथापि सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण में परिवर्तन के साथ घर की सफलतापूर्वक व्यवस्था के लिए परिवार के सभी सदस्यों को प्रयासों की आवश्यकता होती है। किसी एक के हाथ तो नहीं होना। अगर घर में हस्बैंड वाइफ है, माता पिता है, भाई बहन है, छोटे बच्चे हैं, तो सबका मिली जुला असर ही साथ करने से ही गृह विज्ञान के सारे काम एक साथ हो सकते हैं। इसलिए आज लिंग आधारित परंपरागत भूमिका प्रासंगिक नहीं रह गई है। आज अधिक से अधिक महिलाएं कार्य कर रही है, चाहे वह कार्यालय में हो या घर में से कार्य कर रही हो। इसके परिणाम स्वरूप घर के प्रबंधन को उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों द्वारा निभाया जाता है। घर तथा परिवार के प्रबंधन का उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों द्वारा निभाया जाता है। घर तथा परिवार के प्रबंधन का उत्तरदायित्व रखने वाले किसी भी व्यक्ति को गृह विज्ञान का भली भांति ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में
अत्यंत कठिनाई होगी। ज्ञान होने से ये होता है कि हर चीज़ें हम तरीके से कर सकते हैं। गृह विज्ञान द्वारा लड़के व लड़कियों दोनों को ही अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए तैयार किया जाता है। उनके घर के कार्यों के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के प्रति अभिविन्यास अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। गृह विज्ञान की एकमात्र ऐसी विषय है जो युवाओं का एक सफल गृहस्थ बनाने, अच्छे माता पिता, एक जिम्मेदार नागरिक तथा व्यवसायी बनाने में सहायक पूर्वाभ्यास व आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है। अब क्या है, गृह विज्ञान लड़के व लड़कियों को दोनों के लिए है। जी हाँ, दोनों के लिए है, जो मैंने आपको बताया। दोनों को ही स्त्री प्रतिस्पर्धात्मक संसार में सफल होना है, क्योंकि दोनों को ही आज के डेट में, लड़के हो चाहे लड़की हो, लड़की भी कैरियर होती है। आज के डेट में दोनों ही जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों अगर मिलकर कमाएंगे तो दोनों के घर अच्छे से चला सकते हैं। दोनों के घरेलू उत्तरदायित्वों को और कार्यों में भागीदारी करनी है। तब ये नहीं कि एक काम कर रहा है दूसरा नहीं कर, तो फिर दिक्कत हो जाती है। दोनों काम करेंगे तो काम जल्दी भी हो सकता है, आसानी से हो जाता है, और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी नहीं रहते। फिर दोनों को ही संसाधनों का प्रबंधन करना है। फिर यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो दोनों को ही परिवार के सदस्यों के बीच या परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इसका समाधान करना है। गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों दोनों को ही के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है। तथा आपके परिवार के सदस्य व्यक्तिगत संतोष प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए गृह विज्ञान के माध्यम से प्राप्त कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं। गृह विज्ञान में आप ऐसे अनेक कौशलों का अध्ययन करेंगे जो आपके लिए घर से ही संचालित किए जा सकते हैं या संचालित किए जाने वाले उद्योग की स्थापना को संभव बनाएंगे, जैसे बुटीक, कैटरिंग यूनिट, क्रैच, डे केयर सेंटर आदि। तो इसमें यह बताया गया कि अगर गृह विज्ञान आप कर रहे हैं तो गृह विज्ञान से आप सीखने के बाद घर से ही अपना व्यवसाय कर सकते हैं। कैसे? जैसे बुटीक हो गया, कैटरिंग हो गया, कैटरिंग यूनिट हो गया, जैसे आप घर से खाना बना के भेज सकते हैं, क्रैच हो गया, डे केयर सेंटर हो गया। आप इस अध्याय में आगे इस पहलू पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अभी हमने गतिविधि 1.1 पढ़ी थी, अब गतिविधि 1.2 आ गई। तो इसमें क्या है कि क्या आप निम्नलिखित विवरणों से सहमत है? अपने विचारों के लिए कारण प्रस्तुत करें। तो परिस्थितियाँ क्या है कि केवल एक माँ ही बीमार बच्चे को देख रेख कर सकती है? जी नहीं, एक पिता भी देख रेख कर सकता है, एक भाई बहन कोई भी देख रेख कर सकता है। सहमत है या असहमत? असहमत है, बिल्कुल। कारण क्या है? आत्मीयता रखने वाला कोई भी व्यक्ति बीमार बच्चे को देख रेख कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति के लिए लिंग कोई भूमिका अदा नहीं करता। पुरुष डॉक्टर भी मरीजों को उसी प्रकार देख रेख करते जैसा कि महिला डॉक्टर करती है। जैसे जब डॉक्टर महिला और पुरुष होकर घर का काम कर सकते, ऐसे बीमार को कोई भी देख सकता है और बच्चा किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती। फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा ही की जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल फीमेल्स को भी सारा नॉलेज होता है। फिर है कपड़ों के धोने, इस्त्री करने तथा तय लगाकर संभाल कर रखने का कार्य महिला द्वारा ही बेहतर किया जाता है? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे होटल मैनेजमेंट में मैक्सिमम लड़के होते हैं, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में मैक्सिमम लड़के होते हैं। तो जब बाहर कर सकते तो घर में क्यों नहीं? और धन का प्रबंधन पुरुषों द्वारा बेहतर ढंग से किया जाता सकता है? बिल्कुल नहीं। औरतें भी आज के डेट में पढ़ी लिखी होती है, वो भी अपने हिसाब से सब कुछ कर सकती हैं। तो आप इन विचारों को चर्चा अपने मित्रों के साथ करें। इस संबंध में आप उनके विचारों को भी जानें। चर्चा करें कि इस विषय पर किसी को अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहिए और क्यों। तो ये मेरा जो विचार था मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग अपना भी सोच सकते हैं, अपने विचार भी प्रकट रख सकते हैं और इस एक्टिविटी को पूरा करेंगे तो अच्छा होगा कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों की भी लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि जैसा कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग की सोच और भी बेहतर और भी नई चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं। फिर है गृह विज्ञान एक शास्त्र तथा व्यवसाय। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा कि गृह विज्ञान में विशेषज्ञता के कुछ क्षेत्र शामिल हैं, जैसे भोजन तथा पोषण, संप्रेषण तथा विस्तार, संसाधन प्रबंधन, मानव विकास, कपड़ा व परिवहन विज्ञान। आप यहाँ नोटिस करिएगा, भोजन तथा पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है आज के डेट में, तो बहुत सारी जॉब ऑफर्स भी इसमें खुल रहे थे।
संप्रेषण तथा विस्तार भी है, संसाधन प्रबंधन भी है, मानव विकास भी है, कपड़ा व परिधान विज्ञान, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो बहुत ज़रूरत होती है। तो हम परिवार के बाहर तथा परिवार के भीतर अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंधों को सीखने तथा विकसित करते हैं। हम अपने संसाधनों जैसे कि समय, ऊर्जा तथा धन के प्रबंध की विधि को भी सीखते हैं ताकि हम परम संतोष प्राप्त कर सकें। यज्ञ विज्ञान में उन कौशलों को सीखने की विधियां भी शामिल है जो हमारे परिवार तथा समुदाय, विशेष रूप से गरीबों के बेहतर जीवन के लिए उपयोगी है। इससे हमने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हम माता पिता तथा दादा दादी द्वारा प्रदान किए गए परंपरागत ज्ञान का अनुभव का आदर करते हैं। हमें निरंतर इनका आदर करना चाहिए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में नई उन्नतियों ने हमें 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने तथा इस परिवर्तनशील सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश की व्यवस्था के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित किया है। फिर है, गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम विज्ञान तथा कला दोनों ही क्षेत्रों के मिश्रण से तैयार किया जा सकता है। गृह विज्ञान विद्यार्थियों के लिए कुशलताओं को विकसित करने तथा अवधारणाओं को समझने व उन्हें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, यही ज्ञान गृह विज्ञान के विद्यार्थियों को अन्य क्षेत्र के विद्यार्थियों से एक कदम आगे रखता है। यह विज्ञान उन्हें व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करता है जो कि अन्य क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए सीमित है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग लाइन था कि गृह विज्ञान विद्यार्थियों के लिए कुशलताओं को विकसित करने तथा अवधारणाओं को समझने व विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता प्रदान करता है। गृह विज्ञान आपको सक्षम बनाता है कि कैसी चीज़ों को आप सीख सके और कैसे उसका यूटिलाइज कर सके, और यही ज्ञान गृह विज्ञान के विद्यार्थियों को अन्य क्षेत्र के विद्यार्थियों से एकदम आगे रखता है। क्योंकि जो साइंस पढ़ रहा है या जो कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, जो कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, वो अपने फील्ड में मास्टर्स है, पर गृह विज्ञान पढ़ने के बाद आप हर फील्ड में मास्टर हो सकते हैं क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। फिर है, गृह विज्ञान में विशेषज्ञता के क्षेत्र। अब आप समझ गए होंगे कि गृह विज्ञान अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आइए अब उन विशिष्ट क्षेत्रों के विस्तार पूर्वक चर्चा करें जिनका अध्ययन आपको इस विषय के अंतर्गत करना है। गृह विज्ञान के 5 प्रमुख घटक या विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नानुसार है। पहला है गृह विज्ञान, भोजन तथा पोषण। ठीक है, फिर है संसाधन प्रबंधन, फिर है कपड़ा तथा वस्त्र विज्ञान, फिर है मानव विकास विस्तार, फिर है संप्रेषण। ठीक है, आज यह विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि प्रत्येक शाखा की अपनी उपशाखाएं हैं जिनका विशेषज्ञता का अपना भिन्न क्षेत्र और व्यावसायिक अवसर है। विशेषज्ञता के कुछ उपभाग निम्नानुसार है कि मुख्य शाखा क्या है, आहार तथा पोषण। विशेषज्ञता की उपशाखाएं क्या है, भोजन विज्ञान, पोषण औषधीय पोषण तथा सामुदायिक पोषण, संस्थागत खाद्य सेवा। फिर कपड़ा वस्त्र विज्ञान में कपड़े की संरचना। ठीक है, फिर है टेक्सटाइल विज्ञान, फिर है टेक्सटाइल डिजाइनिंग, वस्त्र डिजाइनिंग, वस्त्रों का रखरखाव तथा देखरेख, संसाधन प्रबंधन, आवासन तथा उपकरण, आंतरिक साज सज्जा, उपभोक्ता शिक्षा। मानव विकास में है बाल कल्याण, किशोरावस्था, विवाह तथा पारिवारिक मार्गदर्शन, बुजुर्गों की देखभाल, विशेषज्ञ बच्चों की देखरेख। फिर से संप्रेषण तथा विस्तार, संप्रेषण का माध्यम, कार्यक्रम नियोजन तथा मूल्यांकन के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण। फिर है सामुदायिक सेवा संगठनों का प्रबंधन। तो ये विकल्प उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए है या तथा स्कूल स्तर पर उपलब्ध नहीं भी हो सकते हैं। भारत में गृह विज्ञान के अनेक कॉलेज हैं जहां पर आप इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकते हैं। गृह विज्ञान पर आधारित अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा सकते हैं, जैसा सृजनात्मक कढ़ाई और सिलाई, आरंभिक शैशव आदि। आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं। आपको ITI से लेकर स्कूल, कॉलेज, बहुत जगह पे, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी, बहुत सारे सिलाई केंद्र भी ये सब सिखाते हैं। तो आप लोगों के लिए रोजगार का बहुत सारे अवसर है। तो किसी को भी ये हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि हम क्या करेंगे और क्या पढ़ेंगे, क्योंकि गृह विज्ञान एक ऐसा है कि कभी आपको
किसी भी क्षेत्र में फेल नहीं होने देगा। लड़का और लड़की दोनों के बराबर व्यवसाय इसमें अपना काम भी कर सकते हो और रोज बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इन पाठ्यक्रमों के संबंध में आप अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप NIS की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जिसका वेब पेज है www.nis.org। ये NIS की वेबसाइट है, इस पर आप जाके देख सकते हैं, तो को देख सकते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के हैं। आप इस क्षेत्र में डायरेक्ट डॉक्टरेट तथा पोस्ट डॉक्टरेट भारतीय अनुसंधान करके गृह विज्ञान के क्षेत्र में नए विषय वस्तु का योगदान कर सकते हैं। कि आप जितने हायर स्टडीज़ पे पढ़ेंगे, यहाँ तक कि आप डॉक्टरेट भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं, और बल्कि आप अपना गृह विज्ञान में कैसे आगे बढ़े उसमें और आप अपना हाथ आजमा के आप उसमें अपनी सहायता कर सकते हैं। ये पाठ्यक्रम कॉलेजों में नियमित कार्यक्रमों के रूप में तथा इग्नू द्वारा मुक्त शिक्षण प्रणाली के रूप में उपलब्ध है। गतिविधि है 1.3। इस पुस्तक के अंत तक में दिए गए गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम सिलेबस का अध्ययन करें और अपनी रुचि के क्षेत्र का पता लगाएं। देखो गतिविधि एक और आ गई है आपकी 1.3, साफ साफ इसमें दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस पुस्तक के अंत में दिए गए गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम सिलेबस का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी रुचि का जो भी क्षेत्रों का पता लगाया, क्योंकि हर किसी का अपनी अपनी रुचि होती है। किसी को साज सज्जा की होती है, किसी को कपड़े की रखाव की होती है, किसी को बहुत सारी चीज़ों की, किसी को घर के डेकोरेशन की होती है, किसी को खाने बनाने की होती है। तो गृह विज्ञान के उस क्षेत्र में उपलब्ध 3 व्यवसायों को सूची तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला पाठ के प्रश्न आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे दिए गए विवरणों को सही विकल्प चयन करें। गृह विज्ञान का तात्पर्य और संसाधन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर सेशन कराऊंगा। तो अभी पार्ट पे ही चलते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो आपके सामने ही है। और आपको जो आप ये वीडियो को आप बार बार चला के भी पढ़ सकते हैं, एक बार समझ में ना आए, ताकि आपको क्लियरिटी मेरे ख्याल से सब कुछ दिखाई दे रही है और अच्छे से जब समझ में आ जाएगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो देख बच्चों, यही है कि जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो आराम से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है गृह विज्ञान में करियर के अवसर। तब से मैं बताता आ रहा हूँ, गृह विज्ञान में बहुत सारे करियर के ऑप्शन है। तो देखते हैं क्या क्या है। गृह विज्ञान विषय में उपलब्धि विभिन्न अवसरों का अध्ययन करने से पूर्व हमें रोजगार तथा स्वरोजगार की अवधारणा को समझना होगा। इन अवधारणाओं को समझने के लिए आइए एक उदाहरण को देखें कि एक दर्जी जब अपनी खुद की सिलाई को दुकान खोलता है तो यह स्वरोजगार कहलाता है, किंतु जब वह वेतन पर किसी गारमेंट फैक्ट्री में वही काम कार्य करने लगता है तो उसे नौकरी या रोजगार कहेंगे। वेतन रोजगार का अर्थ कि आप किसी के दूसरे के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा, वेतन रोजगार का मतलब ये है कि आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं। स्वरोजगार का मतलब ये होता है कि आप अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं, कि आप दूसरे लिए कार्य करते हैं और अपनी सेवाओं के बदले में वेतन प्राप्त करते हैं। स्वरोजगार का से तात्पर्य है कि आप एक उद्यम के स्वामी हैं, स्वामी स्वयं हैं और इस उद्यम के संचालन का वित्तपोषण का कार्य स्वयं करते हैं। आप एक बार और ये देख सकते हैं कि स्वरोजगार कहलाता है, किंतु जब वह वेतन किसी गवर्नमेंट फैक्ट्री में वही कार्य करने लगता है तो उसे दूसरे के लिए काम करना पड़ता है और वही नौकरी या रोजगार कहता है। और उसके बदले वो क्या करता है कि काम करता है, उसके बदले उसको सैलरी मिलती है। स्वरोजगार से तात्पर्य क्या है कि आप एक उद्यम के स्वामी हैं, मतलब आपने कोई बिजनेस कर रखा है, या तो अपने खुद के कपड़े की फैक्ट्री खोली हुई है, या खुद कपड़ा बनाते हैं, या आपने बेकरी खोली हुई है, ठीक है, तथा उस उद्यम के संचालन का वित्त पोषण का कार्य स्वयं करते हैं। वित्त पोषण मतलब आप पैसा खुद भी कमाते हैं या दूसरों को देते हैं, और जो भी खर्चा है वो सब खुद ही आप झेलते हैं। आप लोगों ने यह पहले ही पढ़ा है कि गृह विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के पश्चात आप वेतन वाला रोजगार भी कर सकते हैं। स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर सकते हैं तथा या उसके किसी कौशल का प्रयोग करके परामर्शदाता कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। तालिका 1.1 में इस क्षेत्र के विज्ञान कौशलों
तथा अवसरों की सूची प्रस्तुत की गई है। ठीक है, अब देखते हैं रोजगार के अवसर क्या क्या है। कि आप लोगों को चलिए फाइनली ये डाउट क्लियर हो जाएगी कि हम गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं या होम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारा फ्यूचर में क्या है। तो चलिए सीधा सीधा चलते हैं। ज्ञान कोश, कैटरिंग, खाना पान। रोजगार के अवसर क्या है? कैटरिंग, ठीक है, कैंटीन में आप काम कर सकते हैं, रेस्तरा मतलब रेस्टोरेंट या का स्टाफ बन सकते हैं, कॉफ़ी चाय की दुकान आदि में रसोइया बन सकते हैं या फिर सर्विस स्टाफ कर सकते हैं। वहीं आप इसमें स्वरोजगार के अवसर वही कैंटीन, रेस्तरा मतलब रेस्टोरेंट, कॉफ़ी टी शॉप आदि के स्वामी बन सकते हैं जो अपना आप खोल सकते हैं। घर से ही भोजन सेवक का काम कर सकते हैं। देखा होगा आपने, लेडीज चाहे जेंट्स आजकल घर से ही टिफिन सर्विस करते हैं, तो आप वैसा बिजनेस भी कर सकते हैं। हॉबी कक्षाएं आयोजित करना मतलब आपने अच्छे खाने में बनाने में निपुण है, कपड़ा सिलने में निपुण है या किसी कलाकृति बनाने में निपुण है तो आप घर से ही वो काम कर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। फिर है खाद्य संरक्षण या बेकरी तथा कन्फेक्शनरी। इसमें जॉब के अवसर क्या है, रोजगार का अवसर क्या है कि उत्पादन हो गया, सेवा स्टाफ का प्रशिक्षण हो गया, सामुदायिक केंद्र का आभारी प्रभारी हो गया। और इसमें स्वरोजगार क्या है कि उत्पादन इकाई का स्वामी हो गया, घर पर ही तो उत्पादन सेवा हो गया, हॉबी कक्षाएं हो गया, आयोजित करना हो गया, जीविका संवर्धन प्रयासों के रूप में कार्यरत एनजीओ के प्रशिक्षण देना। फिर है आंतरिक साज सज्जा, इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, फर्नीचर डिज़ाइन हो गया, शोरूम में स्टाफ हो गया। इंटीरियर डिज़ाइनर, फर्नीचर डिज़ाइनर, हॉबी कक्षाएं, पाठ्यक्रम आयोजित करना, शोकेस तथा विंडो डिस्प्ले डिज़ाइन। आर्ट एंड क्राफ्ट, सरकारी एम्पोरियम, शोरूम, एंटिक शॉप्स में कर्मचारी बनना। आर्ट एंड क्राफ्ट का, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट की वस्तुओं का डिज़ाइनर या फिर उत्पादन इकाइयों में कर्मचारी। फिर रोजगार में क्या हो गया कि स्वयं की दुकान या उद्यम चलाना, घर से संचालित क्राफ्ट केंद्र, हॉबी पाठ्यक्रम या कक्षाएं आयोजित करना। तो ये सारे आप कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि हाउसकीपिंग तथा लॉन्ड्री सेवाएं, होटल व गेस्ट हाउसों में स्टाफ बनना, सुविधा प्रबंधक। फिर इसमें स्वरोजगार क्या है, गेस्ट हाउस चलाना, घर पर चलने वाले पेइंग गेस्ट सेवा, पीजी भी खोल सकते हैं मतलब ठेका लेना मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेना। फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग, गारमेंट निर्माण, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में उत्पादन इकाई और एक्सपोर्ट हाउस में स्टाफ का काम कर सकते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इकाई में स्टाफ का काम कर सकते हैं। बुटीक में स्टाफ का काम कर सकते हैं। दुकान या बुटीक का स्वामी बनना, घर से संचालित सेवाएं करना, हॉबी कक्षाएं आयोजित करना। अध्यापन क्या है, किसी क्रैच, प्ले स्कूल, डे केयर केंद्र में स्टाफ मतलब जॉब कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज में अध्यापन कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक में अध्यापन कर सकते हैं। स्वरोजगार क्या है इसमें, क्रैच, प्ले स्कूल आदि का स्वामी बन सकते हैं, डे केयर या स्कूल के पश्चात शिशुओं की देखरेख कर सकते हैं और घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, अल्पविधि के पाठ्यक्रम। संप्रेषण तथा विस्तार, विकास संगठन में स्टाफ का कर सकते हैं, परामर्शदाता बन सकते हैं, अनुसंधान कर्ता बन सकते हैं, सामाजिक उद्यमी बन सकते हैं, प्रशिक्षक तथा सुविधा प्रदाता भी बन सकते हैं। जनसंपर्क तथा मानव संपर्क विभाग में स्टाफ की जॉब कर सकते हैं। परामर्शदाता का स्वरोजगार भी कर सकते हैं। विकास संगठन स्थापित करना मतलब एनजीओ भी खोल सकते हैं। विपणन अनुसंधान एजेंसियाँ खोल सकते हैं। मीडिया उत्पादन भी खोल तथा प्रबंधन भी खोल सकते हैं। संप्रेषण तथा विकास परामर्शदाता भी बन सकते हैं। अल्पावधि पाठ्यक्रम चलाना, विषय वस्तु विकास, थिएटर, कठपुतली नचाना आदि। फिर है संसाधन प्रबंधक तथा उपभोक्ता शिक्षा, रिटेल आउटलेटों में स्टाफ की नौकरी कर सकते हैं। कार्यक्रम प्रबंधन फर्मों में स्टाफ की नौकरी कर सकते हैं। इवेंट मैनेजर, लघु बचत एजेंट, ये सब बिजनेस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चंस जो बनते हैं कि आप क्या स्वरोजगार और रोजगार में आपका अंतर भी बताना या आप क्या कर सकते हैं, तो ये सब आप अपना कर सकते हैं और इसके अच्छे से पढ़िएगा और इसका आपको अच्छे से बताना होगा। और एक और दोस्तों बात ये है कि आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं तो आप लोग लिखने का भी अभ्यास करें ताकि लिखने से आपको एग्ज़ाम्स में लिखने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको पेपर लिखने में ईजी होगा। ठीक है, तालिका 1.1 का अध्ययन करने के पश्चात आप इस बातों से सहमत होंगे कि गृह विज्ञान आपके
समग्र विकास के लिए शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त घर से बाहर निकलकर नौकरी करने तथा घर पर ही उद्यम स्थापित करने के लिए आपको तैयार करता है। उदाहरण के लिए गृह विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्ति के रूप में आप वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में किसी गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में कार्य कर सकते हैं। यदि आपके घर से दूर जाना संभव ना हो तो आप घर में ही रहकर टेलरिंग बुटीक स्थापित कर सकते हैं। आप इस बात से भी सहमत होंगे कि आप गृह विज्ञान के सभी क्षेत्रों में वेतनभोगी तथा स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अपने विषय को व्यापक ज्ञान, कुछ अभ्यास तथा कुछ अनुभव होने चाहिए। नौकरी के लिए तैयार होने के लिए आपको विशिष्ट रूप क्षेत्र में उन्नत पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा जो कि उनके अनेक संस्थान या उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्र मुक्त विद्यालय मतलब NIS शिक्षण संस्थान भी गृह विज्ञान के विभिन्न कार्यों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। इस संबंध में आगे की जानकारी के लिए PCP पर परामर्शदाता से परामर्श कर सकते हैं या NIS की वेबसाइट से इस क्षेत्र की देख सकते हैं। ठीक है, यह पे आपको ये कह रहा है कि आप कहीं से भी आप इस पे जो भी अधिक जानकारी चाहे NIS की वेबसाइट से देख सकते हैं या आप इसको नॉलेज अपने आसपास से किसी टीचर से या किसी स्कूल से ले सकते हैं। तो इसके गृह विज्ञान के पाठगत के प्रश्न उत्तर ये है कि गृह विज्ञान के ग्रामीण क्षेत्र में चला जाना, जैसे मैंने आपको बताया स्वरोजगार के 4 उदाहरण, तो 5 विशेषत्व, तो ये सब क्वेश्चंस दे हैं, ये आपको देख लीजिए, एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में आप अपने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका गृह विज्ञान चैप्टर खत्म होता है। चाहे तो आप देख सकते। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छे से मेरी कोशिश रही है कि आपको सब कुछ क्लियरिटी दिखाई दी जाए, सब सही से समझाया जाए। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा जिसमें क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, नेक्स्ट फिर चैप्टर भी लेके आएंगे। NIS की सीरीज़ चल रही है तो आप लोग पढ़ाई पे अपना फोकस करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं आपके। और जो भी आपको डाउट है आप मेरे कमेंट के माध्यम से या मेरे फेसबुक या इंस्टा पे भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। बस मेरा यही है कि आप लोग आराम से पढ़िए और जैसा कि मैंने आपको बोला कि लिखने की प्रैक्टिस करिए, और ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग शेयर भी कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्दी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।